भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। एक तरफ देश में कोरोना का कोहराम जारी है तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन और पाबंदियों जैसे सख्त कदम उठाए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाने की भी बात कही। इतनी तेजी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते। आपका सहयोग चाहिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी पाबंदियां बढ़ा दी हैं। डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगाई गई नई पाबंदियों की लंबी लिस्ट जारी की है। आदेश के मुताबिक ये सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी। दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। केवल वही स्विमिंग पूल खुले रहेंगे जहां पर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी, लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे और रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी 50% क्षमता पर ही काम करेंगे। मेट्रो में भी एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकेंगे। बसों में भी एक समय में 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, ऑटोनमस बॉडी, PSU, कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडी में ग्रेड 1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे। प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशंस को सलाह दी गई है कि वो अलग अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं, जिससे सारा स्टाफ एक समय पर ऑफिस में इकट्ठा न हो। वर्क फ्रॉम होम जितना हो सके उतना किया जाए। बता दें कि दिल्ली में कोरोना से हालत बिगड़ती जा रही है। शनिवार को जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 10% से बढ़ाकर 10.21 हो गई है। ये 23 नवंबर 2020 के बाद सबसे अधिक है। 23 नवंबर को संक्रमण दर 11.94% थी। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 4.02% हो गई है, जो 6 दिसंबर 2020 के बाद सबसे अधिक है। इस दिन सक्रिय मरीजों की दर 4.16% थी। इसके अलावा दिल्ली में रिकवरी दर घटकर 94.39% हो चुकी है, जो 7 दिसंबर 2020 के बाद सबसे कम है। उस समय दिल्ली में रिकवरी दर 94.57% थी। दिल्ली में शनिवार को कोरोना मामलों का कुल आंकड़ा 7,14,423 पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में 5,714 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 6,74,415 तक पहुंच गया है। कोरोना टेस्ट का कुल आंकड़ा 1,54,43,955 तक पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली में अब भी नाइट कर्फ्यू लागू है।
दिल्ली के अलावा जहां कोरोना के कारण सख्त पाबंदियां हैं, उन राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लगा है, साथ ही पूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा समेत कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं देश भर में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देश भर में अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश में 1,52,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज हुए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या करीब 6.5 महीने बाद फिर 10 लाख पार हो गई है। कोरोना के कुल मामले 1,32,00,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत 1,68,000 से ज्यादा हो चुकी हैं।